है हमारा पुराना हवाई अड्डा, जहां की छोटे विमान के संचालन हेतु तो उसको उड़ान स्कीम में शामिल किया जा चुका है। किया है अपनी टीम को कि इनको हम मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित कर देंगे, तो राशि उनको हम योजना सैंक्शन करके उनको राशि मांग रखा था, वो रिकॉर्ड समय में सैंक्शन हुआ है। मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था, जिसमें कि 4 फरवरी 2025 को एक को माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे और 4 फरवरी 2025 को 24 करोड़ 79 लाख रुपया की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। चेक डैम है वो 5 फरवरी 2025 को ही 8 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। गोराडीह प्रखंड में सरकारी भूमि पर जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास के लिए इसमें काफी तेज गति से भागलपुर के विकासात्मक कार्यों से संबंधित कई बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने संवाददाताओं से की चर्चा। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के आगमन व जन संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने को लेकर शहरवासियों का किया आभार प्रकट। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आहूत की गई। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भागलपुर के विकासात्मक कार्यों से संबंधित कई बातों को साझा किया। सबसे पहले उन्होंने प्रगति यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन व उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर सफलतापूर्वक जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न होने को लेकर सभी शहरवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उसके बाद उन्होंने भागलपुर के विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भागलपुर वासियों की जो मांग थी वह मांग रिकॉर्ड समय में संपन्न हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने बन रहे नगर निगम के तहत रेलवे, आरओपी, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, नवगछिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत कैंसर अस्पताल, नथनगर में गोरियारी नदी का सौंदर्यीकरण, सुल्तानगंज के कुछ जगहों पर पर्यटन स्थल, गोराडीह में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र, भागलपुर सुल्तानगंज हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड के साथ साथ पुराना हवाई अड्डा से छोटे हवाई सेवा देने की बात कहते हुए उन्होंने सभी प्रखंडों में भवन निर्माण कार्य को लेकर कई अहम जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने जल संसाधन विभाग के तहत होने वाले कार्य, पथ निर्माण विभाग के तहत भागलपुर अमरपुर बांका रोड के चौड़ीकरण की भी बात कही। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से 3 से 4 दिन बाद ये सौगात मिलना शहर वासियों के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि अपना क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इस पर कई पत्र लिखे गए हैं। बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए उनके सहयोग के लिए भूमि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहयोग मिलेगा। उन्होंने सुल्तानगंज में बनने वाले हवाई अड्डा को लेकर कहा, सवे का कार्य लगभग समाप्त होने पर है, जल्द कार्य प्रारंभ होगा। वहीं संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने अंत में फिर से एक बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आगमन पर सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न कराने को लेकर आभार प्रकट किया। है हमारा पुराना हवाई अड्डा, जहां की छोटे विमान के संचालन हेतु तो उसको उड़ान स्कीम में शामिल किया जा चुका है, भारत सरकार को पत्र दिया जा चुका है। और इसके अलावे त्रिपैंती, वीरपुर, शाहपुर, कहलगांव, सबौर, नवगछिया एवं सनाहुला में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण तथा ये स्वीकृति प्रदान कर दी गई है मंत्रिपरिषद द्वारा। और गोराडीह, नाथनगर, नारायणपुर, इस्माइलपुर में कार्यालय भवनों के साथ आवासीय परिसर के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। तो सबसे खास ये इतनी चीजें हैं और आपको कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने रिपीटेडली आप लोगों से कहा था कि एक बड़ा तोहफा मिलेगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जल संसाधन विभाग की तरफ से हमारा इस्माइलपुर की टोली में जो ब्रिज हो गया था उसमें 38 करोड़ 18 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है, मजबूत होगा हमारा। पथ निर्माण विभाग की तरफ से बॉसी वाला हमने बता दिया, पथ निर्माण विभाग की तरफ से अमरपुर बांका, ये भागलपुर अमरपुर बांका पथ का जो 2 लेन का चौड़ीकरण है, इसकी स्वीकृति 239 करोड़ रुपए से हम लोग को मिल गई है। तो आपको बांका जाने में और आसपास जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत बड़ी चीज कि सुल्तानगंज, तारापुर, संग्रामपुर, बेलहर, कटोरिया, चांदन, दरमारा तक का जो रोड का चौड़ीकरण है 534 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी गई है, जो हमारे श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और एक दूसरा पथ उसमें भी
जो उसी को 2 पार्ट में करके किया गया है। सुल्तानगंज तारापुर संग्रामपुर ग्रहण कटोरिया चांदन दरमारा में पार्ट 2 के लिए भी 385 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे भागलपुर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और इस पे मैं समस्त जिला वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि हमारा भागलपुर निश्चित रूप से बहुत जल्द एक अलग रूप में उभरेगा। और सबसे खास बात वही मैं रिपीट करूंगा कि रिकॉर्ड समय में, 1 माह से कम अवधि के समय में, कई स्कीम में तो आपको जो प्रपोजल गया है माननीय के मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के 3 दिन के अंदर में, 4 दिन के अंदर में स्वीकृति मिली है। तो मैं समस्त जिला वासियों को इसके लिए शुभकामनाएं। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।